जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। देखिए, अभी हाल ही में जो एक उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा यूपी पीसीएससी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर जो भी उठापटक चल रही है आयोग के द्वारा, जैसे कि यूपी पीसीएससी में जो धांधली आपका एक खुल के आई थी, लेकिन उसका भी निवारण एक सही तरीके से नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सर्वर पांडे जिनकी याचिका थी, जिन्होंने एक आरोप लगाया था आयोग पर कि हमारी कॉपी और जो लैंग्वेज की कॉपी थी वो बदली गई है, और इसके बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और आयोग ने इस बात को स्वीकार किया था कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल यानी 50 कॉपियों में गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है, आयोग खुद के द्वारा कहता है कि 50 कॉपियों में गड़बड़ी हमारे द्वारा पाई गई है, लेकिन उसके बाद एक आयोग की तरफ से घोषणा होती है कि क्या होती है कि देखिए, हम आपको मतलब 7 अभ्यर्थियों को यहाँ से हम जिनका मतलब जो सिलेक्शन पा चुके थे 7 कैंडिडेट, उनका हम सिलेक्शन रद्द कर देंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 5 कैंडिडेटों को ये सर्वर पांडे याचिका जिन्होंने डाली थी पिटीशन, उनके समेत 5 लोगों को ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, सबसे देखिए, अब देखने को यहाँ पे मिलता है कि जो 5 लोग जाते हैं उनमें से कोई भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, सबके सब बाहर हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं कि नए 2 अभ्यर्थियों को ये अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और 2 अभ्यर्थी जो ऑलरेडी सेवा में आ चुके थे, जो पद ग्रहण कर चुके थे, जो जूनियर डिवीज़न बन चुके थे, उनको ये बाहर कर देते हैं, यानी आलोक द्विवेदी और अभिषेक भूषण। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोग पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर ये भी अपनी याचिका डालते हैं। और सीधी बात है भाई, जो 2 लोगों को जो नियुक्ति पा चुके हैं वही पूछते हैं कि हमको किस आधार पर बाहर निकाला गया है। ठीक है, सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ देखने को ये मिलती है कि आयोग स्वतः संज्ञान लेता है और खुद से वो अंदर लेता है, खुद से कैंडिडेट को बाहर कर देता है। किस आधार पे करता है, किस आधार पे नहीं करता है, उसके द्वारा कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने इसमें दोबारा संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने इसमें आयोग से बोला था कि आप हलफनामा प्रस्तुत करें और हमको जवाब दें कि आपने संज्ञान लिया है, कैसे आपने संशोधित परिणाम जारी किया है, किस आधार पर किया है, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, सबकी हमें जानकारी दे। इसमें 13 सितंबर की यानी फ्राइडे की आपकी डेट लगी थी, जहाँ पर हाई कोर्ट ने फिर क्या किया है कि सरकार से भी स्पष्ट जवाब मांगा है कि आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो 2 लोग बाहर कर रहे हैं, यानी 2 जो अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है, उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। क्योंकि देखिए, आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान लेके, जैसे हाई कोर्ट ने बोला था कि सभी कॉपियों की जांच दोबारा की जाएगी, तो वहाँ आयोग ने क्या किया, आयोग ने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम सभी कैंडिडेटों को मतलब कैंडिडेट जितने भी हैं सबको अपनी तरफ से कॉपी चेक कराएंगे। ठीक है, और भिन्न भिन्न डेटों पर सबको कॉपी चेक कराएंगे, जिसमें मेरे भी एक कॉपी थी। और उस समय क्या था कि देखिए, राजस्थान का पेपर लगा हुआ था, तो काफ़ी बच्चे नहीं जा पाए, जिसके लौटने के बाद लोगों ने आरटीआई डाली, लेकिन उन कॉपियों को चेक नहीं कराया गया, जिसमें एक मैं भी था, मुझको भी कॉपी चेक नहीं कराई गई, मैंने भी आरटीआई डाली थी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जितनी कॉपी लगभग देखा जाए तो 60% बच्चों ने ही अपनी कॉपियाँ चेक की थी, 40% बच्चे कॉपी चेक नहीं कर पाए, और जो 40% चढ़ते उनकी भी कोई धांधली कोई पाई जाती, कुछ ना पाई जाती। ठीक है, लेकिन आयोग भी इसमें साफ साफ कुछ भी दर्शा नहीं पाया है कि जो धांधली हुई थी उसका क्या कार्रवाई करी गई है। उसने 7 लोगों को पहले बोलता है कि हम 7 लोगों का चयन निरस्त करेंगे, 7 नए लोग लेंगे, लेकिन 5 लोगों को बुलाता है। सबसे बड़ी बात क्या, जिन 5 लोगों को बुलाता है उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं लेता, नए 2 अभ्यर्थियों को अंदर ले लेता है। ठीक है, और 2 अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है। अब ये कैसे किया गया, नहीं किया गया, इसी पर देखिए अब ये लड़ाई चल रही है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा। और सीधी बात है भाई, जो लोग बाहर कर दिए गए हैं उनके साथ भी एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है, क्योंकि आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। और न्यायिक सेवा का जो पद होता है, कोई छोटा मोटा पद नहीं, संवैधानिक पद है। ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम का पद हो तो उसमें बात चल जाता है, धांधली हो गई है। जब इतने बड़े पद में जो व्यक्ति जिस पद पर बैठकर दूसरे लोगों का डिसीजन करता है, मतलब दूसरे निर्णय करता है, दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, ऐसे पद के बारे में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा, आयोग का इस देखिए, अब तो जिसमें जो भी उत्तरदायी है वो आयोग ही होगा, क्योंकि आयोग इसमें जवाब देगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने, हाई कोर्ट ने साफ साफ इसमें बोल दिया कि सरकार से भी जवाब मांगा है और आयोग से भी जवाब मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि 2 अभ्यर्थी जो बाहर करे गए हैं, अभिषेक भूषण और रोहित द्विवेदी, ये दोनों को मतलब आलोक द्विवेदी, जो लोग मतलब बाहर करे गए हैं, तो इनको भी पूछा गया कि इसके आधार पर ये बाहर करे गए। ठीक है, तो देखिए, आयोग की एक मनमानी है, संशोधित परिणाम जारी करा है, कैसे करा है ये किसी को नहीं बताया गया है, किस बेस पर इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी, क्यों लोग बुलाए गए थे, उन लोगों को सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया है, और ये 2 लोग बाहर करेंगे किस आधार पर बाहर करे गए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, भविष्य में आने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा जो भी होंगी, तो उसमें आयोग पूरी संतुष्टि और पूरी ईमानदारी के साथ उन परीक्षाओं कराएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले कैंडिडेट अगर
ऐसी गड़बड़ियों से बाहर होते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं तो बड़ा दुखदाई होता है। जब मालूम पड़ता है कि हमारी कापियाँ ही चेंज कर दी गई हैं तो एक बड़ी दुखद घटना सी होती है, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है, कोई इंसान नहीं पहुँच सकता, कोई सालों की मेहनत होती है, उसके बाद ही कोई बंदा फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचता है, और उसका सिलेक्शन ऐसी धांधलीबाजियों की वजह से दूर हो जाता है और उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है। और देखिए वैकेंसी, सबसे बड़ी ये समस्या एक और बच्चों के बीच की, देखिए बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। और देखिए सोचना भी जाहिर है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। 2022 का एग्ज़ाम था, चाहे APO UP हो या UP PCSG हो, दोनों 2022 की वैकेंसी थी। 2024 चल रहा है, वो भी आधा बीत चुका है, कोई वैकेंसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी बीच में एक उम्मीद सी जगी थी कि APO की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि APO में कुछ जगह लोगों ने बताया भी था, कुछ ऐसे अध्याचन के लिए जो RTI डाली गई थी, आयोग ने बताया था कि हमारे पास PCSG और APO दोनों के अध्याचन हो चुके हैं, जिसके आधार पर लोग बोल रहे थे कि जल्दी APO की वैकेंसी आ जाएगी और APO की अच्छी खासी सीटें होंगी। लेकिन अभी तक को देखिए कोई वैकेंसी नहीं आ पाई है, ठीक है। और उसी उम्मीद में लोगों ने पढ़ना भी छोड़ दिया है। कुछ लोग अपना प्रैक्टिस में लग गए हैं, कुछ लोग अपना किसी और काम में लग गए हैं। तो देखिए पढ़ाई, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाए 2 महीने बाद आए या 3 महीने बाद आए, तब भी आए, जो आप आज पढ़ेंगे वही आप पे काम आएगा। लास्ट टाइम पे आपको पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, क्योंकि वही बच्चे सिलेक्शन पाते हैं जो लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और आपके पास ये पढ़ने के लिए नए सब्जेक्ट भी हैं, BNS BSS और BSA, ये जो ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें आप पढ़ेंगे तो ये भी तो आपको 2 से 3 महीने को पढ़ने में लग जाएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें सोचने के लिए। और BNS आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, तो जब पढ़ेंगे तो 2 से 3 महीने का समय आपको बीत जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी की कोई अपडेट होगी तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी कोई अपडेट नहीं है, ना कोई वैकेंसी का अभी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक चार्ट, जो कैडर चार्ट होता है वो आया, जिसमें बताया गया था कि 1398 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग 2707 पद भर चुके हैं, 991 खाली हैं। जो ये हर ईयर एक चार्ट आता है, ठीक है ना, कितने पद हमारे पास अब खाली हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है, PCSJ की भी है और APO की आएंगी, तो लगभग दोनों ज़्यादा अंतराल पे नहीं आएंगी, दोनों एक दूसरे के पीछे आगे आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। और देखिए पेशेंस जुडिशरी में खासियत है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि UPSC तो है नहीं कि इसका हर ईयर एग्ज़ाम होगा, कि जुडिशरी का नाम ही पेशेंस है। ज़रूरी नहीं है कि आप UP की तैयारी करिए, हो सकता है इसमें उत्तराखंड आ जाए, उत्तराखंड आपको देने को मिल जाए, क्योंकि दोनों का सेम ही सिलेबस है, ज़्यादा दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। अदर स्टेट भी ऐसे हैं जो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। और APO या PCSJ के संबंध में मुझे कोई सूचना मिलती है, क्योंकि वैकेंसी अपडेट के बारे में सूचना मिलती है, तो इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल की डेट में अभी कोई अपडेट नहीं है, ना ही APO की वैकेंसी को लेकर, ना ही जुडिशरी की वैकेंसी को लेकर, ठीक है। अगर आने वाले कुछ दिनों में कोई एक अपडेट हमको मिलती है तो इस बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।